अगर आपको तलाश है एक दिव्य औषधि पौधों की जो आपके घर में भी उग जाए और आपको तमाम प्रकार के लाभ दे, उसके साथ ही साथ आप चटनी भी बना सकें, दाल फ्राई भी कर सकें और शुगर भी दूर कर सकें, तो आपकी तलाश के लिए हम बहुत अच्छे पौधे की चर्चा कर रहे हैं, जिसको हम आम प्रचलित भाषा में मीठी नीम कहते हैं। वैसे इसके बहुत सारे नाम हैं, लेकिन हम मीठी नीम के बारे में से पूरे उत्तर भारत वाले जानते हैं, जिसे कड़ी पत्ता भी कहा जाता है। तो ये मीठी नीम और कड़ी पत्ता आपके घर के लिए बहुत ही उपयोगी पौधा है। गर्मी की छुट्टियों में सभी बच्चों को चाहे गमले में चाहे अपने वाटिका में इस पौधे का रोपण अवश्य करना चाहिए। और अगर इस मौसम में आप रोपण करते हैं तो जुलाई अगस्त सितंबर तक ये पौधा बहुत अच्छे वृद्धि अर्जित कर लेगा, इसलिए अवश्य इसका लगाएं। और आप जानते हैं कि यह पौधा इतनी आसानी से उग जाता है कि इसको किसी ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती। आप देखते हैं कि इस गर्मी में अगर इसको 1 लोटा जल प्रतिदिन देते रहते हैं तो बढ़िया सा सुंदर बना रहेगा, और सबसे बड़ी बात है आपके घर की सुंदरता भी बढ़ाएगा। तो इससे अच्छा पौधा क्या हो सकता है। ज़्यादा बड़ा भी नहीं होता, ये मुश्किल से 15 फीट ज़्यादा ऊंचा होता है, 15-20 फीट ज़्यादा से ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा गया तो, नहीं तो उससे कम ही रहता है, अमरूद के जैसा मान लीजिए। लेकिन इसकी पत्तियाँ छोटी छोटी होती जैसा आप देख ही रहे हैं। और अगर इसको नमकीन में भी लोग बहुत अच्छा डाल करके यूज करते हैं, नमकीन के स्वाद को बहुत बढ़ा देता है। आप दाल फ्राई कर सकते हैं, इसे चटनी भी बना सकते हैं। लेकिन ये जो हृदय और शुगर दोनों के लिए पौधा बहुत ही उपयोगी माना गया है, तो यह पौधा आप सब के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसे अपने घर में लगाना समझिए कि बहुत आवश्यक काम है। तो कढ़ी के पत्ते के कुछ मज़ेदार डिश भी बनाए जाते हैं, बड़ा आनंददायक रहता है। अगर इसको आप नमकीन में डाल करके इसकी पत्तियों को फ्राई करके फिर उसे नमकीन में मिक्स करिए, तो ये बहुत ही पौष्टिक तो होता ही है, साथ ही साथ ये नमकीन के टेस्ट को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। अब अगर आपके पास मुरमुरे हों और उन मुरमुरों को आप इसमें फ्राई करके कढ़ी के पत्ते में आप भोजन करें तो बहुत अच्छा है। अगर आप सब्जी बना रहे हैं तो सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले इसके पत्तों को तेल में फ्राई करें, फिर मसाले वगैरह डालें, तो बहुत ही अच्छा होता है। और दक्षिण भारत वाले तो इसके बहुत दीवाने हैं, वहाँ पर तो इडली डोसा उपमा सब में मुझे लगता है बहुत सारे चीज़ों में कढ़ी के पत्ते का बहुत ही सुंदर प्रयोग होता है। तो कढ़ी का पत्ता तो भाई राजा है ही दक्षिण भारत का, और उत्तर भारत वाले थोड़ा सा उतना प्रयोग नहीं करते हैं जितना दक्षिण भारत के लोग करते हैं, या कहिए कि उतनी कद्र नहीं करते। हम उत्तर प्रदेश वाले ना जड़ी बूटियों की जो स्वतः पैदा होती हैं उतनी कद्र नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए एक नेगेटिव विषय है। इसे हम सबको सुधारना है। जो स्वतः जड़ी बूटियाँ पैदा हो रही हैं जिसे हम ज़्यादा खरीदना भी नहीं पड़ता है, ऐसे जड़ी बूटियों की कद्र करके उनका संवर्धन करना है और उनको बढ़ाना है। अब हम आते हैं कि इससे क्या क्या आप इलाज ले सकते हैं, अर्थात किन किन बीमारियों में लाभदायक है और उसमें क्या पाया जाता है। तो आप जानिए कि इसमें आयरन पर्याप्त मात्रा में होता है और विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन B6 भी पाया जाता है, जो अभी तक अनुसंधान हुए हैं कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, अर्थात खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में भी इसका बहुत अच्छा रोल है। वज़न कम करने में भी ये सहायक है। अगर इसकी पत्तियों को हम लेते हैं तो वज़न कम होता है, भूख पर नियंत्रण होता है। तो सीधी सी बात, अगर भूख कंट्रोल रहेगी तो आपका वज़न कम होगा। और दूसरी चीज़ है कि ऐसे लोग जिनका जी मचलाता है तो इसका प्रयोग करें, आपका थोड़ा सा कंट्रोल रहेगा। और महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं, तो बहुत ही निरापद औषधि है। और अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की समस्या के साथ साथ शुगर की भी बीमारी है तो इस पौधे का सेवन आप अवश्य करें, क्योंकि क्लिनिकली यह प्रमाणित हो चुका है कि यह पौधा शुगर को नियंत्रित करने में अत्यंत ही कारगर है। तो हालांकि कोई भी इलाज करने के पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट लें। इसको इलाज न माने, लेकिन इसको लेते रहें।